नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी व्याकरण की इस क्लास में। आज हम बात करेंगे पिछला जो 2 भाग हमने आपको देने का प्रयास किया है, उसमें हमने आपसे बात की थी कि भाषाई समझ के बारे में। भाषा का जो हमने जो मूल रूप था वो जानने का प्रयास किया, क्योंकि कम शब्दों में बात करनी है और ज़्यादा मटेरियल पहुंचाना है, इसलिए उन 2 वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा अगर नहीं देखा है। अब हम यहाँ पर पिछले 2 वीडियो की समरी 2 लाइन में बताने का प्रयास करते हैं। ध्यान दीजिएगा। हम लोग शुरुआत कर रहे हैं बिहार विशेष विद्यालय अध्यापक पात्रता परीक्षा BSSTET 2024 की तीसरी क्लास। आज हमारी तीसरी क्लास है, जिसमें हम पिछले जो 2 भाग हमारे थे, इन 2 भाग में भाषा की समझ से संबंधित उनको 2 लाइन में हमने समराइज करने की कोशिश की है। ध्यान दीजिएगा। भाव विचारों के संप्रेषण का भाषा होती साधन। भाव विचारों के संप्रेषण का भाषा होती साधन। लिखित रूप में भाषा का, लिखित रूप में भाषा का मित्रों लिपि ही बनती वाहन। मित्रों लिपि ही बनती वाहन। अब यहां देखना है कि भाव और जो विचार हैं हमारे, उनके संप्रेषण का भाषा क्या होती है? साधन होती है। बहुत ध्यान से समझिएगा, इसमें आपको सीधे सीधे उत्तर मिल रहे हैं। लिखित रूप में भाषा का जो लिखित रूप है, लिखित रूप में भाषा का जो लिपि है वही वाहन है। जो ये दिख रहे हैं चिन्ह, यही लिपि है। तो बिल्कुल चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। और हिंदी की लिपि है देवनागरी, ये ध्यान रखना है। अगर प्रश्न आपसे पूछा जाए कि हिंदी की लिपि बताएं, तो हिंदी की लिपि देवनागरी है। तो एक बार हमारे साथ गाएंगे आप सभी लोग। भाव विचारों के संप्रेषण का भाषा होती साधन। लिखित रूप में भाषा का मित्रों लिपि ही बनती वाहन। अब हम चल रहे हैं, आज का जो हमारा प्रकरण है वर्ण विचार। वर्ण विचार के संबंध में हम फिर एक लाइन आपसे कहेंगे, उस लाइन पर ध्यान दीजिएगा और प्रयास करिएगा कि वो आपको जो गेय शैली में है उन्हें आप गा गा के याद करेंगे। तो आपको ऐसा लगेगा कि जैसे आप मनोरंजन कर रहे हैं और मनोरंजन करते करते आप सीख जाएंगे। देखिए, वर्ण इकाई है सबसे छोटी भाषा की। वर्ण इकाई है सबसे छोटी भाषा की। जो टुकड़ों में कभी नहीं मित्रों बट पाता। जो टुकड़ों में कभी नहीं मित्रों बट पाता। लिखने में जो वर्ण कहलाता। लिखने में जो वर्ण कहलाता उसे जान लो। वही बोलने सुनने में ध्वनि है कहलाता। फिर एक बार हमारे साथ गाएंगे आप लोग भी। वर्ण इकाई है सबसे छोटी भाषा की। वर्ण इकाई है सबसे छोटी भाषा की। जो टुकड़ों में कभी नहीं मित्रों बट पाता। लिखने में जो वर्ण कहलाता उसे जान लो। वही बोलने सुनने में ध्वनि है कहलाता। भाषा सार्थक वाक्यों की व्यवस्था है। समझना है आपको। हम लोग पिछले 2 क्लास में भाषा पर ही केंद्र किए हुए हैं अपना। तो भाषा सार्थक वाक्यों की व्यवस्था है, एक बात। दूसरी बात, वाक्य सार्थक पदों, वाक्य सार्थक पदों को ही शब्द कहते हैं। वाक्य सार्थक पदों, शब्दों की व्यवस्था है। वाक्य क्या है? वाक्य सार्थक शब्दों की व्यवस्था है। तथा सार्थक शब्द ध्वनियों और अक्षरों की व्यवस्था है। तथा सार्थक शब्द, कैसा शब्द? सार्थक शब्द ध्वनियों और अक्षरों की व्यवस्था है। स्पष्ट है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई,
अब यहाँ ध्यान देंगे, भाषा की सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण या अक्षर है। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण या अक्षर है। बोलने सुनने में जो ध्वनि है, बोलने सुनने में जो हमें सुनाई देता है, जो ध्वनि है, बोलने सुनने में जो ध्वनि है, लिखने पढ़ने में वही वर्ण हो जाती है। अब यहाँ ध्यान देना है वर्ण और ध्वनि के बारे में। वर्ण और ध्वनि के बारे में जो आपके पास एक प्रश्न बनता है कि वर्ण क्या है और ध्वनि क्या है, तो बोलने सुनने में जो ध्वनि है, लिखने पढ़ने में वही वर्ण है। लिखने पढ़ने में वही वर्ण है, और जो बोलने सुनने में जो ध्वनि है वही लिखने पढ़ने में वर्ण है। वर्ण या अक्षर, वर्ण या अक्षर का अर्थ है, वर्ण या अक्षर का अर्थ है कि उसके और टुकड़े नहीं हो सकते, कि उसके और टुकड़े नहीं हो सकते, वह क्षरणशील नहीं है, वह क्षरणशील नहीं है। अब यहाँ पर ध्यान देंगे, एक जब संस्कृत में हम जाते हैं तो संस्कृत में कहेंगे कि वर्ण क्या है, अक्षर क्या है, न क्षरति इति अक्षरः, न क्षरति इति अक्षरः, जिनका क्षरण नहीं हो सकता, जिनके टुकड़े नहीं हो सकते, वे क्या है, वे वर्ण हैं, वे अक्षर हैं। जिनके टुकड़े नहीं हो सकते वे क्या है, वे अक्षर हैं। वर्ण कभी क्षरण नहीं होते, वे क्षरणशील नहीं होते, ध्यान रखना है आपको, वर्ण क्षरणशील नहीं होते। अतः वर्ण या अक्षर वह छोटी से छोटी ध्वनि है, अतः वर्ण या अक्षर वह छोटी से छोटी ध्वनि है जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, चाहे वह पद का हो, चाहे वह पद का अंश हो। यहाँ ध्यान देना है, चाहे वह पद का अंश हो या पूर्ण पद हो। उदाहरण के लिए यहाँ हम देख सकते हैं अ, इ, उ, क, ख, स्वर रहित जितना है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ स्वर रहित है, इनका वाचन करना कठिन है, इनका वाचन नहीं हो सकता बिना स्वर के। लेकिन जब क्षरण नहीं होगा और अगर हमने इस अवस्था में लिख दिया तो इसका क्षरण हो जाएगा। इसमें देखिए, इसमें कौन कौन से वर्ण हैं, इसमें स्वर रहित का है और यहाँ पर ये स्वर है, तो ये आ मिल करके ही का बना हुआ है। तो यहाँ ध्यान देना है, हमने यहाँ पर इसीलिए स्वर रहित का प्रयोग किया है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो जो वर्ण है, अब अगर वर्ण की बात की जाए तो ये वर्ण तो है लेकिन ये अक्षर नहीं है। ये अक्षर है, ये अक्षर है, ये अक्षर है, इसका क्षरण नहीं हो सकता। तो जिनका क्षरण नहीं हो सकता वे क्या है, वे अक्षर हैं। अब देखिए, इनके योग से शब्द बनते हैं, इनके योग से शब्द बनते हैं, जैसे रमा। तो रमा में कौन कौन से वर्ण है, ध्यान देंगे। रमा में स्वर रहित स्वर रहित रा है, सबसे पहले स्वर रहित रा है, और रा के बाद में ह्रस्व आ है, फिर माँ है स्वर रहित, और माँ में दीर्घ आ है। तो बोलेंगे र अ म अ रमा, र अ म आ रमा। फिर इसी तरीके से भारत का हम देखते हैं, भारत में कौन कौन से वर्ण है, सॉरी, भारत में कौन कौन से वर्ण है। भारत में स्वर रहित भा है, दीर्घ आ है, फिर स्वर रहित रा है, फिर ह्रस्व आ है, फिर ता है, स्वर रहित ता है और ह्रस्व आ है। तो देखिए यहाँ पर भ आ र अ त अ, तो भारत बना, भ आ र अ त अ, भारत। अब हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर वर्णमाला। वर्णमाला भाषा जो है हमारी हिंदी भाषा है। अब हमको अपनी हिंदी भाषा पर ही ध्यान केंद्रित करके अपनी वर्णमाला पर बात करनी है। जो हमारी भाषा है वो है हिंदी। तो वर्णमाला भाषा के समस्त वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। भाषा के समस्त वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में 52 अक्षर है, 52 वर्ण है। हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण हैं? 52 वर्ण है। हिंदी वर्णमाला में 52 वर्ण है, जिनका प्रयोग देवनागरी लिपि में किया जाता है। जिनका प्रयोग कौन सी लिपि में किया जाता है? देवनागरी लिपि में किया जाता है। तो आज के लिए हमने आपको ये बताया, और अगला जो हम पार्ट लाएंगे वो पार्ट होगा वर्णमाला का, और वर्णमाला की हम पूरी चर्चा करेंगे विस्तृत रूप से।
और हम उम्मीद करते हैं कि आप हमारा वीडियो देखने के बाद दोबारा आपको वो टॉपिक नहीं पढ़ना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।